शादी समारोह से लौटता हुआ परिवार जब अपने घर के भीतर दाखिल होने के लिए दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। 3-4 बार गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है। शायद उन्हें लगता है कि कुछ अंदर अपशकुन हो चुका है। फिर इसके बाद किसी तरीके से दरवाजे को जबरदस्ती खोलने का प्रयास होता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, अंदर एक 14 से 15 साल की जो उनकी गुड़िया थी, वो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर मृत तरीके से पड़ी हुई थी। घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें अचानक से ऐसा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात और होश उड़ाने वाली चीज रहती है कि बेटी अर्धनग्न अवस्था में है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। आज हम कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो है सच्ची, लेकिन आप सभी के होश और कान खड़े कर देगी। दरअसल शिवराजपुर में एक मोहल्ला है। वहां पर एक लड़की है, 14 से 15 साल की है, जिसका प्रेम संबंध एक लड़के के साथ है। लड़का तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी का है। कुछ दिनों तक इन सबका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। छोटी सी बच्ची है, यानी समझ लीजिए 14 से 15 साल की उम्र है। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि बच्ची का पूरा परिवार किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है। 8 से 9 बज रहे थे और बच्ची जो है वो फोन करके अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है, यानी जो ये लड़की है, और कहती है कि आज कोई नहीं है घर पर, आ जाओ और यहीं मुलाकात करते हैं। जो दोस्त है उसका, यानी प्रेमी जो है, वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। शुरुआत में घबराता है कि घर पे कैसे जाऊं। इसके बाद उसके दोस्त से उसकी बातचीत होती है और दोस्त कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिलने के लिए बुला रही है, और वो भी अपने घर पे। फिर पूछता है उसका दोस्त कि आखिर मिलने के लिए क्यों बुलाया, पूरी बात मुझे बताओ। जो दोस्त है उसका, जो प्रेमिका है, उसका नाम कुलदीप है। कुलदीप कहता है कि कह रही है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है, बस उसकी भतीजी है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं उसके घर पर। तो दोस्त कहता है कि नहीं, अगर शादी समारोह में गए हैं और वो बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अपने साथ में कुछ ऐसी दवाएं भी लेकर जाओ। और दोस्त से वो पूछता है कैसी दवाएं, तो वो सेक्सुअल कुछ दवाओं के बारे में जिक्र करता है और उसे बताता है कि शक्तिवर्धक जो गोलियां हैं वो भी ले लो, कुछ किट्स ले लो, ये जरूरी है अगर अपने घर पे बुला रही है। वो दौड़ा भागा मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेता है, कुछ खा भी लेता है, और उसके बाद जैसे तैसे पहुँचता है और वहाँ उसकी प्रेमिका, यानी जो गुड़िया है, वो अपने घर में खाना पीना बनाकर अपनी भतीजी को सुलाकर इसका वेट कर रही थी। 8:30 से 9 बजे का समय रहा होगा। ये पहुँचता है, दोनों मिलते हैं, उसके बाद बैठकर बातचीत करते हैं, फिर खाना लगाती है, खाना खाते हैं, और इसके बाद फिर ये जो प्रेमी है वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है और उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत में ना करती है और उसके बाद मान जाती है। कुछ ही समय बाद, और ठंड का मौसम भी चल रहा है, कुछ समय बाद दोनों संबंध बनाते हैं, एक ही बार नहीं कई बार, और प्रेमिका को पूरी तरीके से नंगे किए रहता है, और ये तकरीबन 7 से 8 घंटे। ठंड का समय भी है और 14 से 15 साल की वो लड़की है, उसे ठंड लगने लगती है, शरीर उसका धीरे धीरे अकड़ने लगता है। और फिर जो प्रेमी कुलदीप है वो धीरे धीरे ये सोचता है कि कुछ इसको हो गया। हालांकि वो इस दौरान 3 से 4 बार संबंध बनाता है और पूरी तरीके से, यानी ना कोई बदन पर कपड़ा है, ना कोई कंबल है, ना कुछ है, मतलब पूरी तरीके से उसको नग्न करके रखता है और खुद भी रहता है। जब 3 से 4 बजे भोर का वक्त होता है, उस वक्त ठंडी बहुत तगड़ी लगती है, प्रेमिका अकड़ने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरीके से जो है वो अकड़न होने लगती है। शुरुआत में ये सोचता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में जब इसे डर लगता है तो ये अलाव जलाता है, आग जलाता है और तपाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के लिए लड़की थोड़ा सा संभलती है, इसे लगता है कि अब ठीक हो रही है। इसके बाद फिर ये सोचता है एक बार और संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी अकड़न उसको होती है कि वो अचानक से चारपाई पर गिर जाती है। अब ये डर जाता है, अब इसे लगता है कि इसको कुछ हो गया, और वहीं से वो तुरंत रफू चक्कर हो जाता है।
लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं यानी प्रेमी के आने तक का जो समय था, उस वक्त तक उसकी भतीजी जगी रहती है, छोटी बच्ची। उसने ये सब घटनाएं देखी थी। अब जब सुबह होती है तब परिवार वाले शादी समारोह से घर आते हैं, गुड़िया गुड़िया कहकर दरवाजे के बाहर चिल्लाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अंत में उन्हें जबरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं कि उनकी बेटी चारपाई पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। शुरुआत में डर जाते हैं, फिर रोना धोना शुरू होता है और उसके बाद उसके शरीर पर कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको फिर भाग दौड़कर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर देखते हैं और स्थिति भांपकर तुरंत बोल देते हैं कि अब ये दुनिया में नहीं है, मृत हो चुकी है। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। जो छोटी सी भतीजी रहती है प्रेमिका की, यानी उस गुड़िया की, वो बताती है कि कल कोई आया था, रात में कोई लड़का था। इसके बाद पुलिस को शक हो जाता है। वो मौका वारदात जो जहाँ पर घटना घटी थी, जहाँ पर दोनों मिले थे, उसी कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट्स हैं, कुछ ऐसे किट्स हैं, ऐसे संबंध जो बनाने के दौरान उन्होंने यूज किए होंगे। वो किट्स देखकर पुलिस को पूरा कंफर्म हो जाता है तकरीबन कि घटना क्या रही होगी। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि मौत आखिर किस वजह से हुई है। फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि आखिर कौन वो शख्स था। वो मोबाइल फ़ोन जो वहाँ पर पड़ा हुआ था लड़की का, उसको खंगाला जाता है। उसमें पता चलता है कि लास्ट जो डायल नंबर है वो किसका है। उस पर फ़ोन किया जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ। इसके बाद किसी तरीके से उसे पकड़ा जाता है। जब पकड़ती है पुलिस तो पूछताछ करती है और कहती है कि सच सच बताओगे या फिर किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो पूरे राज खोलता है कि वास्तव में वो कैसे इस कमरे में आया, उसने क्या क्या किया, वहाँ आने से पहले शक्तिवर्धक गोलियाँ उसने किस तरीके से खाई और क्या कुछ उस रात को हुआ था। इसके बाद पुलिस की जान में जान आती है। लेकिन ये जो पूरी घटना थी, इससे पूरा कानपुर दहल उठता है और इसके बाद ये फिर से मांग उठने लगती है कि क्या मोबाइल फ़ोन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या फिर ये बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के कमेंट हैं पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हम आपसे भी पूछेंगे कि आखिर मोबाइल फ़ोन को लेकर आपकी क्या राय है और